भजन संहिता 23 का 4 में हम लोगों ने पढ़ा। दाऊद बोल रहा है, लिख रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। पर कितने क्रिश्चियन लोग इसको, कई बार आप कहेंगे ना, आप पूछिएगा कि भाई आप लोग प्रार्थना करते हैं? हाँ जी हम प्रार्थना करते हैं। वचन क्या पढ़ते हैं? तो उनके 2-3 फेवरेट वचन है। एक तो चैप्टर 23, ये जो है भजन संहिता 23, 91 है ना, इस तरह के 2-3 चैप्टर हैं, 91, 51, ये वचन को पढ़ते हैं। इस वचन को पढ़ करके रोज इसे पढ़ना, प्रार्थना करना। लेकिन अगर एक वचन पे इस तरह बात की जाएगी तो अधिकतर लोग इस तरह से उसका मतलब बता नहीं पाते। सिस्टर सीमा ने इस बात को बताया कि जब डॉक्टर ने बताया कि आपका बीपी इतना लो हो जाता है, इतना हाई हो जाता है, और आप वो घर से चल कर आए हो, मैं तो हैरान हूँ ये कैसे है, और आप रिस्क ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो। यही बात दाऊद बोल रहा है, यही बात बहन ने कही अपने पति से, अपने परिवार में, अपने मन में खुदा से कही, परमेश्वर मैं जानती हूँ प्रभु तू मेरे साथ है। और शैतान को एक बड़ा चैलेंज दे दिया। क्या कहा या क्या लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, ना डरूंगी, चूंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। इस बात को, और जो हम लोग पहला यूहन्ना 5:18 में पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। आमीन, ध्यान से समझिएगा। अब ये टेस्ट हो गया हमारा, एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उसमें एक्सरे में आर पार आ जाएगा आपकी कितनी पसली टूटी, कितनी ठीक है, कितना सच कितना झूठ है, वो क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जो, वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया, है ना, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। अब बार बार हमारी कंडीशन क्या है? प्रभु मैं दुखी हूँ, प्रभु मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ ये चल रहा है ना, मेरा फिजिकल टेस्ट है और मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ। कुछ लोग उनके फोन आते हैं कि फिजिकल टेस्ट में इसमें पास नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, नहीं हो पा रहा। कई लोगों की कंडीशन ऐसी होती है, मेरे बिजनेस को लेकर के, मेरी जॉब को लेकर के, मेरी पढ़ाई को लेकर के, है ना, ये दिक्कतें चल रही हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने हमको कहा। हम क्या करते हैं? हम रोना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर को वचन याद नहीं दिलाते। मैंने क्या आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, परमेश्वर को वचन याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को ये वचन हम जब बोलते हैं तो उसको ये मालूम है कि ये मेरी बातों को जानता है, ये मेरे वचन को पढ़ता है, और इसने बोला है, प्रभु आपने कहा है खुदावन, प्रभु डॉक्टर ने कहा तेरा बच्चा नहीं बचेगा, प्रभु डॉक्टर ने कहा तेरा पति नहीं बदलेगा, प्रभु डॉक्टर ने कहा तेरी पत्नी नहीं संभलेगी, नहीं हो पाएगा, ये असंभव है। डॉक्टर ने कहा, एक्सपर्ट लोगों ने कहा, वकील ने कहता तुम्हारा केस मुश्किल है, असंभव है, ठीक है, तुम नहीं जीत पाओगे। प्रभु उन्होंने कहा है तेरे पति को फांसी हो जाएगी। प्रभु ये जज ने डिक्लेयर कर दिया है, कुछ समय बचा है, पर प्रभु आपने एक चीज कही है। प्रभु जी मैंने वचन में पढ़ा, बाइबल में हमने पढ़ा, प्रभु पौलुस कहने लगा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब हम ऐसे उसको बोलते हैं तो हम ये वचन बात हम किससे कर रहे हैं? परमेश्वर से। लेकिन लिखा है कि वो दुष्ट द्वार पर इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। वो जब द्वार पर बैठा हुआ इस बात को सुनेगा वो हार जाएगा, क्योंकि वो किसी चीज से नहीं डरता, सिर्फ वचन से डरता है। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन ही परमेश्वर था। ये उसी वचन से डरता है क्योंकि वो जानता है जब यीशु मसीह के पास आया तो वचन ही लेकर के आया था, वचन ही लेकर आया था, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करके आया था। जब आदम हव्वा के पास गया था, उन्हीं का वचन बोल रहा था, उन्हें कहने लगा क्या तुम वाटिका के किसी भी फल को नहीं खा सकते? बोल सही रहा था, लेकिन ये कहा था कि सब फल खा सकते हो, वो फल नहीं खाना। और शैतान क्या कह रहा था? कह रहा कि क्या तुम सब फल, क्या वाटिका के किसी भी फल को नहीं खा सकते? मोड़ तोड़ के बात कर रहा था, उलझा दिया उनको, पाप जगत में आ गया। और फिर यीशु मसीह जब आया, उसको पता चल गया कि उद्धार करता यीशु मसीह आ गया, जिसके लिए प्लानिंग थी, जिसके द्वारा उद्धार आना, जिसके पांव के नीचे कुचलने के लिए कहा गया, यही है। और उसके बाद जब आया तो वचन लेकर आया, कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो
ठीक। फिर दोबारा कहने लगा मुझे झुककर दंडवत कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, मुझे दिया गया। फिर तीसरी बात की पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह को कह रहा है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर तू गिरेगा तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो अपने वो कहता है कि वो अपने स्वर्गदूत, तेरा पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यदि तू गिरे, अगर तू गिरे तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे, तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे। फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने वचन बोला, शैतान देखो कितना शातिर है, वचन बोल करके क्या कह रहा है, गिर जाए यहाँ से, वो तो तुझे उठा लेगा। यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो वो वचन बोल करके जीत गया। मैं और आप, हम भी वचन ही बोल करके जीत सकते हैं। और वचन को जब डिक्लेयर करेंगे तो वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह 2024 साल पहले आया था, फिर वो 33.5 साल तक रहा, उसके बाद वो चला गया। अब क्या है, हमारे पास छोड़ कर गया ना। स्पष्ट सी बात है, सिंपल सी बात है, यही वचन मेरे और आपके पास छोड़ करके गया। और जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं, तो वो काम करता है। हालेलुया, है ना, वो काम करता है। उसने कह दिया हमसे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उसके हाथों पर है और हम जानते हैं, ठीक है ना। तब परमेश्वर ने क्या यहाँ क्या, अब ये जो बात लिखी है, हमने इस वचन में लिखा है, परमेश्वर की योजना में मैं हूँ। मैंने यिर्मयाह में बताया कि मैं परमेश्वर की योजना, शैतान को बताइएगा। उसने नेगेटिव बात बोली, आपका कुछ नहीं होगा, गरीबी नहीं जाएगी, लाचारी नहीं जाएगी, प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बीमारियां नहीं जाएंगी, तुम उलझे रहोगे, तुम्हारे केस कभी हल नहीं होंगे। ये शैतान ने बोला। लोग आकर के नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उन्होंने अपनी बात, आप अपनी रिपोर्ट दिखा दीजिएगा। भाई मत्ती की किताब भी 28:20 में ये लिखा है, मैं यूकेन तक तुम्हारे साथ हूँ। भाई भजन संहिता 23:4 में ये लिखा है, चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर के चलो जाऊं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। और भी आगे हमने पढ़ा यिर्मयाह 29:11 में उसने कह दिया, कहता है कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं, वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की हैं। हालेलुया, आमीन। जब आप इस तरह से बोलेंगे, आप उसको आईना दिखा देंगे, आपको समझा देंगे, उसको समझा देंगे, आप देख आईना, तू दुष्ट है, तू दुष्ट है। अब बाइबल को, वचन को पढ़, तेरी औकात ये है, उसने, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, हर एक विश्वासी को आज्ञा दी है, वो तेरे पांव की तले है।